ऑपरेशन सिंदूर कितना जबरदस्त था उसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब खबर आई है कि कैसे भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयर बेसिस को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल दागने से पहले भारत ने पाकिस्तान के रडारों को भ्रमित और निष्क्रिय करने के लिए पायलट रहित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इसके बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान पर दाग दी गई। ध्वनि से भी 3 गुना तेज रफ्तार से भारत की 15 ब्रह्मोस मिसाइलें पीओके और पाकिस्तान में घुस गईं। ऐसे में खबर आ रही है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि वो इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक फैसला लेने जा रहा है। अपने देश का ये फैसला सुनकर पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। दरअसल खबर है कि भारत के डर से पाकिस्तान की सेना रावलपिंडी में मौजूद अपने हेडक्वार्टर को इस्लामाबाद में शिफ्ट कर सकती है। यानी पाकिस्तान की सेना अपने हेडक्वार्टर को भारत से थोड़ा और दूर ले जा रही है। इतना बुज़दिल तो यूक्रेन भी नहीं निकला। दरअसल पाकिस्तानी सेना को शर्मिंदगी भरा ये फैसला इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के जिन 11 बेसिस को उड़ाया था उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के बेहद नजदीक था। वैसे तो पाकिस्तान में कई बार आर्मी हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने की बातें होती रही हैं, लेकिन नूर खान एयरबेस की हालत देख पाकिस्तान को अब ये फैसला लेना पड़ रहा है। बुज़दिल पाकिस्तान की सेना अपने हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से उठाकर राजधानी इस्लामाबाद ले जाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने के पीछे एक बड़ी वजह भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक बताई जा रही है। अभी तक तो पाकिस्तान की सेना ने अपने हेडक्वार्टर को रावलपिंडी में घनी आबादी के बीच बनाया हुआ है। पाकिस्तान की सेना अपनी आम जनता के पीछे छुप कर रहती है। पाकिस्तानी सेना जानती है कि भारत हमला करेगा तो वो आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस बार भारत ने कुछ अलग ही खेल कर दिया। भारत ने एकदम सटीक यानी प्रिसीजन स्ट्राइक की। भारत ने जो टारगेट लॉक किया सिर्फ उसी को उड़ाया। टारगेट के आसपास की जगहों पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यानी पाकिस्तानी सेना समझ चुकी है कि अगर भारत ने उसके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया तो सिर्फ हेडक्वार्टर ही उड़ाया जाएगा। भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक के बाद जैसा गड्ढा जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में हुआ, ठीक वैसा ही गड्ढा पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी रावलपिंडी में ही मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का घर भी यही है। अब खबरें आ रही हैं कि इन दोनों को भी इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा सकता है। बताइए दुनिया की कौन सी सेना इस तरह से कदम पीछे खींचती है और दुम दबाकर भागती है। वैसे पाकिस्तान की इस बुज़दिल सेना को ये नहीं पता कि इस्लामाबाद भी भारत के टारगेट पर है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के जिस हेडक्वार्टर से सटे हुए नूर खान एयरबेस को भारत ने उड़ाया था, वो नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से भी सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। अब भारतीय मिसाइलों के लिए 10 किलोमीटर क्या है? आप पूरे पाकिस्तान की चौड़ाई ही क्यों न देख लीजिए। भारत की कई मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक आराम से जा सकती हैं। भारत की ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलें तो पाकिस्तान को बीच में से चीरती हुई जाएंगी। पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर सिर्फ एक ही जगह पर सुरक्षित है और वो जगह है प्लूटो। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा दी। दूसरी ओर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तानी जो पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सरकार का जुल्म सह रहे थे, जो पिछले कई सालों से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके एक ऐलान से पाकिस्तान सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये उनका राष्ट्रीय फैसला है। दुनिया को इस सच्चाई का एहसास होना चाहिए। भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन मांगा करता हूँ। धरती का सौदा, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा। बलूचिस्तान ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक नहीं है। तो क्या पाकिस्तान का फिर बंटना तय हो चुका है? उन्होंने 36 कोऑर्डिनेटेड अटैक किए हैं जो वहां के मेन इंक्लूडिंग क्वेटा
जो उसकी हार्ट है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके कैंप्स के ऊपर में जो पाकिस्तानियों का वहाँ पर कंटोनमेंट है, उसके ऊपर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, क्योंकि उसके 6 या 7 जो फैक्शंस हैं एक साथ करते हैं। पाकिस्तान का हाल तो बहुत बुरा होगा, लेकिन इन सब के बीच बलूचिस्तान के हिंदू मंदिर की चर्चा जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तानी सेना ने एक ट्वीट किया, जिसे देख पाकिस्तानी आर्मी चीफ जिहादी मुल्ला मुनीर को रात भर नींद नहीं आएगी। बलूचिस्तान सेना ने ट्वीट कर खुल्लम खुल्ला भारत के समर्थन में लिखते हुए कहा, हिंगलाज माता मंदिर का जल्द ही भव्य जीर्णोद्धार किया जाएगा। बलूचिस्तान और भारत एक है, उनके देवी देवता हमारे भी हैं। बलूचिस्तान की रक्षक देवी हिंगलाज, हम बलूचिस्तान के लोग सनातन धर्म में रुचि रखते हैं और इसलिए देवी हिंगलाज का मंदिर संरक्षण में है। जय हिंगलाज माता। बलूचों ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि उनकी आजादी का मतलब होगा भारत के साथ होना, हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहना। जिहादी पाकिस्तानी सेना हिंदुओं के खिलाफ नफरत का बाजार सजाती है, लेकिन बलूचों ने खुद को पाकिस्तान से पूरी तरह अलग कर लिया है। बलूचिस्तान जल चुका है, जो 44 और उनकी आज़ादी घोषित कर दी। सी पैक खत्म हो चुका। गोदार हमारे सीज में है, क्योंकि जमीन अभी भी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हम बोलते हैं कराची के ऊपर में हमारे 36 शिप लगे हुए हैं, कोई भी पतंगा वहाँ नहीं में जा सकता है। देर सवेर सही, लेकिन पाकिस्तान का अलग अलग टुकड़ों में बंटना तय है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अलग अलग मुल्कों की आजादी की आवाज उठ रही है। पाकिस्तान का टूटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बलूचिस्तान की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले प्रमुख संगठन BLA ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। तो वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, बलूच नेशनल मूवमेंट पाकिस्तान से आजादी की मांग जोर शोर से उठा रही हैं। बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो हिंदुओं के लिए हिंगलाज मंदिर जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस बार बलूच विद्रोहियों ने ना पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया और ना ही कोई मांग की, बल्कि सीधे सीधे पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है।